चलिए बेटा, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय माता दी, जय भारत, राधा स्वामी। आज बड़ी बेशर्मी से आ गया हूँ मैं। सर बेशर्मी से क्यों बेटा? मैं इतने दिनों बाद आया हूँ। सर आप कहाँ चले गए थे? क्या आप फिर से बीमार हो गए थे? नहीं, मैं बीमार नहीं हुआ था। मैं बेटा हिंदी सीखने गया था। अब आज देखना मैं कितनी फ्लो में हिंदी बोलूंगा ऑफिस वाले लेक्चर में। ऐसे दड़ा दड़ हिंदी निकल के आएगी। दड़ा हिंदी का ही वर्ड है ना, हिंदी का वर्ड है। चलिए जी, क्या करेंगे हम? सर हम करेंगे आज हम करेंगे फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी, जो लास्ट टॉपिक हमारा रहता है डेफिशिएंट या एक्सेस डिमांड में। ठीक है जी, चलिए ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे। मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड टॉपिक का नाम है बेटा। बात समझो मेरी ध्यान से। देखो क्या होता है देश में, सपोज कीजिए अगर 100 चीजें बनी और अगर तो 100 बिक गई तो कोई झंझट नहीं है। अगर 100 बनी और 80 बिक गई तो भी झंझट है। अगर 100 बनी और खरीदने वाले 120 आ गए तो भी झंझट है ना। तो इस झंझट से पूरा देश तहस नहस हो जाता है, पूरी इकोनॉमी का जो है सर्कल खराब हो जाता है। इसके कारण क्या है? इसके कारण हमारी जो सरकार है, सरकार ने कुछ पॉलिसीज बनाई हुई है सो दैट इस वाली चीज को इक्विलिब्रियम में लाया जाए और इस वाली को भी इक्विलिब्रियम में लाया जाए। और इन पॉलिसीज को हम बोलते हैं जी फिजिकल पॉलिसी या फिर मॉनेटरी पॉलिसी। टॉपिक का नाम है जी मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड। ठीक है जी, यानी जब डिमांड कम है सप्लाई से उसको कैसे ठीक करना है, और जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से उसको कैसे ठीक करना। चलिए, दो पॉलिसीज होती है सरकार की, फिजिकल और मॉनेटरी। फिजिकल पॉलिसी का मतलब है सरकार के खर्चे और सरकार की इनकम के रिलेटेड कोई भी पॉलिसी। ठीक है जी, पढ़ेंगे। दिस रिलेट्स टू द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। Since government expenditure is an essential component of AD, it has direct impact on AD. Following are the components of fiscal policy of the government. ठीक है जी, कहते हैं क्योंकि एडी के जो कंपोनेंट्स है, देखिए एडी के कौन से कंपोनेंट्स है? एडी के कंपोनेंट्स होते हैं C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, है ना। हाँ, अब अगर एडी कम हो गया तो क्या है? तो G को बढ़ा के हम क्या बैलेंस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सर वो कैसे? आगे समझेंगे डीप में। इसमें कुछ भी ज्यादा क्राइम करने वाला नहीं है। चलिए जी, सो फिजिकल मेजर्स कौन से मेजर्स हैं? वो सारे मेजर्स जो सरकार अपनी इनकम और सरकार अपने एक्सपेंडिचर को लेके कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी, चलिए। सो फिजिकल मेजर्स में पहला मेजर है जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि सरकार का खर्चा। देखिए बड़ी साधारण सी बात है, अगर देश में बाकी लोग खर्चा कम कर रहे हैं तो सरकार क्या करेगी? अपना खर्चा बढ़ा देगी, जिससे क्या होगा? एडी बैलेंस हो जाएगा, है ना। बाकी बंदों की एडी डिमांड कम होगी और सरकार की डिमांड ज्यादा होगी तो बैलेंस हो गया, है ना। जैसे हम कहीं भी घर में अगर 4 बंदे खाना ज्यादा खा रहे हैं तो एक कम खा लेगा, या एक बंदा बहुत ज्यादा खाना खा रहा है तो दूसरा कम खा लेगा। इससे क्या होगा? इससे बैलेंस हो जाएगा, है ना। सिमिलरली जो है, अगर देश के एडी के बाकी कंपोनेंट जो है डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हम गवर्नमेंट जो है वो अपना एक्सपेंडिचर कम कर देगी एंड वाइस वर्सा। पढ़ेंगे। इफ द गवर्नमेंट इट इज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द पब्लिक सेक्टर ऑन वेरियस फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लान्ड भी हो सकता है, अनप्लान्ड भी हो सकता है ना। प्लान्ड एक्सपेंडिचर इज दैट एक्सपेंडिचर व्हिच इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द बजट, वेयर एज अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर इज दैट व्हिच अराइजेस ड्यू टू इमरजेंसी। ठीक है ना। सो प्लान्ड एक्सपेंडिचर बताया हुआ है जो बजट में तय हो जाता है, बजट में डिक्लेयर कर देते हैं, और अनप्लान्ड वो है जो इमरजेंसी सिचुएशन जैसे कोविड वगैरह के कारण सरकार को इनकर करना पड़ता है। एक्सेस डिमांड में क्या होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया जाता है, सॉरी कम कर दिया जाता है ना, क्योंकि बाकी बंदों की डिमांड पहले ही ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? हम गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर लेंगे। और अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो क्या होगा? गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगी, क्योंकि बाकी बंदे डिमांड नहीं कर रहे, इसलिए सरकार डिमांड करने लग जाएगी। चलिए जी, अगला टॉपिक आ गया हमारा टैक्सेस। टैक्स का एक बड़ा सिंपल सा फंडा है, जितना ज्यादा आपकी इनकम पे टैक्स लगा दिया जाएगा डिमांड आपकी उतनी कम हो जाएगी। सर एग्जाम्पल सपोज कीजिए 1000 रुपए है, 1000 रुपए से 10% टैक्स है, 100 रुपए टैक्स गया, कितना बच गया? 900 रुपए इनकम बच गई हमारी। सिमिलरली अगर हम बोले कि 1000 रुपए से 20% टैक्स है, यानी कि 200 रुपया टैक्स है, तो इनकम कितनी बच जाएगी? 800, है ना। यानी जितना ज्यादा टैक्स उतनी कम हमारी इनकम बच जाएगी। इसके लिए खर्चने के लिए, है ना, कंज्यूम करने के लिए। अच्छा, जितनी कम इनकम होगी उतनी कम डिमांड होगी। ठीक है ना। तो बड़ी सिंपल सी बात है। टैक्सेस क्या होते हैं? कंपल्सरी पेमेंट होती है सरकार को। ठीक है जी, दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है जी, अगर डिमांड ज्यादा है, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, टैक्स को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे, है ना। डिमांड ज्यादा है, टैक्स बढ़ाएंगे, लोगों के पास इनकम कम हो जाएगी और वो डिमांड कम करेंगे। इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, टैक्सेस डिक्रीज। अच्छा, देश में डिमांड कम है तो क्या किया जाता है? टैक्स
कम कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है या नेट इनकम बचती है उनके पास स्पेंड करने के लिए वो इंक्रीज हो जाती है। चलिए जी, तीसरा पॉइंट है पब्लिक बोरोइंग या पब्लिक डेट। जनता से पैसा बोरो करना बड़ी सिंपल सी बात है। जब देश में डिमांड ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, हम जनता से पैसा बोरो कर लेंगे। ठीक है जी, इससे क्या होगा, इससे जनता से पैसा हम उधारा ले लेंगे, उनकी पॉकेट में से नहीं निकालेंगे, उनसे उधारा ले लेंगे पैसे। तो इससे क्या होगा, इससे उनका पैसा कम हो जाएगा और वो डिमांड कम कर देंगे। ठीक है जी। चौथा है बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। अगर देश में डिमांड, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, अगर देश में डिमांड एक्सेस है यानी ज्यादा है तो क्या करेंगे, देश में डिमांड पहले ही ज्यादा है तो आरबीआई से पैसा कम बोरो करेंगे या नहीं बोरो करेंगे या रीपे करेंगे। लेकिन अगर देश में डिमांड कम है यानी कि डेफिशिएंट है तो क्या करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा पैसा आरबीआई से बोरो करके क्या करेंगे, डिमांड क्रिएट करेंगे देश में। ठीक है ना, बड़ी सिंपल सी बात है। देखिए, जब देश में पैसा नहीं है तो पैसा बढ़ाना है, यानी डिमांड कम है तो पैसा बढ़ाना है। अगर देश में डिमांड ज्यादा है तो पैसा कम करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, चलिए, ये हुआ जी हमारा फिस्कल पॉलिसी। आगे आइए मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या था, सरकार अपने एक्सपेंडिचर या अपनी रिसिप्ट को रोकती है ना। ये सरकार का एक्सपेंडिचर है, ये सरकार की रिसिप्ट है, ये भी सरकार की कह लीजिए बोरोइंग है। चलिए, सो आगे आ गया हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जैसे नाम से पता लगता है कि मनी के रिलेटेड पॉलिसी है ये। देखिए, इसमें सरकार का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। सपोज कीजिए अगर मैं आपको 1000 रुपए दूं, सर दो ना, फिर सपोज करना बेटा। अच्छा, अगर मैं आपको 1000 रुपया दूंगा, आप क्या करोगे, आप इसमें से 100-200 रख के 900 खा जाओगे, सर बिल्कुल। अगर मैं आपको 10,000 दूं तो आप इसमें क्या करोगे, 2000 रख के 8000 खा जाओगे, सर बिल्कुल। मतलब फिगर्स चेंज होते हैं, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। अगर मैं आपको 1 लाख दूं, आप क्या करोगे, सर हम इसमें 10,000 बचाएंगे, 90,000 खा जाएंगे, है ना। तो मेरे कहने पर मैं दूंगा कुछ नहीं, आप ये बड़ी बात पे क्लियर हो जाओ, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, सिर्फ ज्ञान मिलेगा आपको। अच्छा सर, मतलब क्या है इसका, मतलब ये बेटा आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा आप उतनी ज्यादा डिमांड करोगे, है ना। मैं देश का एग्जांपल हूं, देश में जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा देश में डिमांड क्रिएट की जाती है ना। बिल्कुल सर। अच्छा, सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है, जब देश में डिमांड नहीं है, जब देश में डिमांड नहीं है तो देश में पैसा इंक्रीज कर दिया जाता है, और अगर देश में डिमांड बहुत ज्यादा है तो पैसा डिक्रीज कर देंगे, है ना। ठीक है ना। सो सरकार का यही ऑब्जेक्टिव है। अब पैसा किसी की पॉकेट से नहीं निकाला जाता, कुछ पॉलिसी सरकार बना देती है, जैसे बजट में ले जाती है। आरबीआई जो है अपनी जब रेपो रेट फिक्स करता है तब पॉलिसीज इन चीजों को देख लेता है। ठीक है जी, देख लें सब कुछ क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी आ गई। इट इज अ पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक दैट रिलेट्स टू द क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितनी है उससे रिलेटेड है। इफ देयर इज मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर दे स्पेंड्स मोर। जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा खर्चा, और अगर जितना कम पैसा उतना कम खर्चा। ठीक है, कहते हैं फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत ये बातें आती हैं। चलिए पहले आगे क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्वांटिटेटिव मेजर्स का मतलब क्या है, क्वांटिटी के रिलेटेड पैसे की क्वांटिटी चेंज करेंगे इसमें। पहले आ गया जी लीगल रिजर्व रेशियो। चलिए ये छोटी सी डेफिनेशन है। लीगल रिजर्व रेशियो का मतलब होता है सीआरआर, एसएलआर और इन सारी चीजों का ये कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, चलिए सो पहले आ गया जी कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या, सपोज कीजिए, सर आप सपोज पढ़ा करवाते हो। हाँ बेटा करवाता हूँ सपोज में, नई नई हिंदी में नए नए वर्ड सीख के आए हूँ। सपोज, अब तो वैसे भी वैलेंटाइन डे आने वाला है, लोग प्रपोज करेंगे और मैं सपोज करूंगा। ठीक है पाठगिरी, ठीक है। चलिए जी, चलिए तो बेटा आपने क्या करना है, आपने सपोज करना है कि बंदा ए है, उसने बैंक में क्या जमा कराया, उसने बैंक में 10,000 रुपए जमा कराया। ठीक है जी। अब आरबीआई की एक कंडीशन है कि सभी बैंक्स को वो बोलते हैं कि जितना आपके पास डिपॉजिट आता है उसका कुछ परसेंट आप क्या कीजिए, सेफ रखिए, और बाकी आप लोन दे दीजिए लोगों को। ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो। आरबीआई क्या कहता है कि जितना आपके पास प्राइमरी डिपॉजिट या डिपॉजिट आएगा, आप उसका कुछ परसेंट आपको सेफ रखना है और बाकी जो है लोन दे देना है। इसको बोलते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो, ये जो कुछ परसेंट वाला। ठीक है जी। अच्छा, अब सपोज कीजिए कैश रिजर्व रेशियो जो है 10% है। हम क्या करेंगे, अब 1000 रुपया सेफ रख देंगे और 9,000 जो है लोन दे देंगे। अच्छा, ऑन द अदर हैंड सपोज कीजिए सीआरआर हमारा 20% हो जाता है। सो हम क्या करेंगे, हम 10,000 रुपए से
2,000 रुपये सेफ रखेंगे और 8,000 का लोन दे देंगे, ठीक है ना। सो इन शॉर्ट कहना क्या चाहता हूं कि जितना ज्यादा CRR होगा लोन उतना कम मिलेगा, है सर? जितना ज्यादा CRR उतना कम लोन, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बस यही सिखाना था। जब देश में महंगाई ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, इन्फ्लेशन है, CRR को बढ़ा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले महंगाई ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा, लोगों के पास पैसा ज्यादा है। अब हम जो है CRR को बढ़ाएंगे सो दैट लोन जो है देश में कम जाएगा, ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड देश में लोगों के पास पैसा नहीं है, डिमांड कम है, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है, तो हम क्या करेंगे, हम CRR को कम कर देंगे, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोन जो है इकोनॉमी में या देश में जाएगा, इंजेक्ट होगा, ठीक है जी। पढ़ेंगे इसको। कैश रिजर्व रेशियो, इट इज द रेशियो बिटवीन डिमांड डिपॉजिट दैट द बैंक रिजर्व एंड द अमाउंट ऑफ रिजर्व रिसीव्स एंड द अमाउंट ऑफ रिजर्व इट कीप्स सेफ एज पर RBI गाइडलाइंस, ठीक है जी। एग्जांपल दिया हुआ है, देखो नोट्स में है ना, जो प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा आपको चीजें लर्न करने को मिलती हैं, ठीक है ना। पेपर में अगर आप ऐसा सब कुछ लिखने के बाद एक ऐसा बॉक्स बना दोगे ना, तो टीचर का जो है एग्जामिनर या पेपर चेक करके पास कोई, जैसे कहते हैं ना, कसर नहीं बचेगी, कोई पॉइंट नहीं बचेगा आपके मार्क्स काटने का, ठीक है ना। सो आपको क्या करना है, सब कुछ लिख के ऐसे बॉक्स या कुछ समरी सी बना के आनी है, सो दैट टीचर को फर्स्ट व्यू में ये चीजें क्लियर हो जाए। सो इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड CRR बढ़ जाता है, ठीक है, CRR को बढ़ा दिया जाता है सो दैट बैंक गिव्स लेस लोन, एंड इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड CRR को कम कर देंगे सो दैट बैंक्स ज्यादा लोन, ठीक है जी। आगे आगे जी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ज्यादा डीप में मत जाना, यही बोलूंगा कि जैसे CRR में आपको कैश रिजर्व सेव करना होता है ना, वैसे SLR में कुछ लिक्विड एसेट आपको सेव करने होते हैं, ठीक है जी। लिक्विड एसेट मतलब जो इजीली कैश में कन्वर्टेबल हो, यानी कि गोल्ड, स्टॉक, ठीक है, सिक्योरिटीज, ये सब चीजें। अच्छा, बस जैसे वहां पे 1 लाख का डिपॉजिट के अगेंस्ट आपको 10,000 रुपया कैश रिजर्व सेव करना है, यहाँ पे 1 लाख के डिपॉजिट के अगेंस्ट आपको कुछ % जो है लिक्विड एसेट को सेव करना है, ठीक है जी। सिंपल मतलब इसका यही समझेंगे, और ये बोलेंगे कि जितना ज्यादा देश में डिमांड होगी, ठीक है ना, सो हम क्या करेंगे, हम SLR को कम कर देंगे सो दैट लोन कम मिले, और जितनी अगर डिमांड कम होगी देश में तो हम क्या करेंगे, हम SLR को, नहीं सॉरी उल्टा बोल गया मैं क्या बोल रहा था, SLR को क्या करना है हमने, अगर देश में डिमांड बहुत ज्यादा है हम SLR को बढ़ा देंगे सो दैट लोन कम जाएगा देश में, और अगर देश में डिमांड कम है तो SLR को कम कर देंगे सो दैट लोन ज्यादा से ज्यादा जाएगा इकोनॉमी में, ठीक है जी। चलिए, बैंक रेपो रेट आ गया जी, ये वो रेट है जिसपे RBI बाकी बैंकों को लोन देता है। सर ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है बेटा। सपोज कीजिए ये RBI है, ये SBI है, ठीक है जी, ये है ABI। सर अब ABI कौन आ गया? ये आ गया हमारा अनिरुद्ध ब्रदर एंड इंडस्ट्री, ठीक है जी। अच्छा, RBI यानी कि ये एक सिंपल सा बंदा है। अच्छा, अब RBI ने क्या किया, RBI ने लोन लिया, लोन किससे लिया, सॉरी SBI ने लोन लिया RBI से, ठीक है जी। सपोज कीजिए ये 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है जी। अब SBI जब ABI को लोन देगा तो आगे ये 6-7% इंटरेस्ट लेगा ना इससे, है ना, कॉमन सी बात है। अच्छा, सपोज कीजिए पैरेलल सिचुएशन में अगर ये लोन जो है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता तो आगे जो है मैं बोलूंगा कि 8% पे ये इशू करेगा, है ना, ABI को। सो मैं इन शॉर्ट कहना क्या चाह रहा हूं कि जितना महंगा लोन जो है SBI को, जितना महंगा लोन मिलेगा उतना महंगा ये आगे प्रोवाइड करेगा ABI को, है ना। सो इससे क्या होगा, इससे मेरी लोन की कैपेसिटी कम होगी जितना ज्यादा। देखिए, अगर इसको 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है और इसके कंपैरेटिव 8% पे मिल रहा है, तो क्या इसका डिसीजन डिफर करेगा? बिल्कुल करेगा, है ना। यानी जितना ज्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उतना आप लोन कम ऑब्टेन करोगे, है ना। प्राइस डिमांड का सिंपल सा रिलेशन है, कोई भी चीज जितनी महंगी होती है हम उतना कम खरीदेंगे उसको। सो यहीं पे क्या सिमिलरली क्या हो रहा है कि इसको इस सिचुएशन में लोन जो है महंगा मिल रहा है ना। अगर महंगा लोन मिलेगा तो इससे क्या होगा, इसका डिमांड कम हो जाएगी लोन की और ये कम लोन लेगा। सो अगर इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा है पहले ही, तो RBI क्या करेगा, RBI बड़ा सिंपल सा काम करेगा कि रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा सो दैट बैंक्स जो है आगे लोन बहुत महंगे रेट पे देंगे, और जितना महंगा रेट पे लोन मिलेगा उतना लोग कम लोन ऑब्टेन करेंगे। सिमिलरली अगर देश में क्या है, अगर देश में डिमांड नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो RBI क्या करेगा, RBI इस रेट को कम कर देगा, यानी 2% कर देगा। इससे क्या होगा, इससे आगे जो है आगे ये 5% पे लोन जाएगा, और इससे क्या होगा, इससे लोग ज्यादा लोन लेंगे या फिर
ज्यादा पैसे ऑब्टेन करेंगे और जीडीपी जो है मतलब जनरेट होगी, इकोनॉमी जो है हमारी उस पैसे से चलेगी। ठीक है जी, चलिए आगे आगे हमारा इसको एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। इट इज अ रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफर्स लोन टू कमर्शियल बैंक। ठीक है जी, इफ बैंक रेट इज इंक्रीज कमर्शियल बैंक हायर, ठीक है, वही सब चीज लिखी हुई है जो मैंने अभी बोल के आपको सुनाई है। एक्सेस डिमांड में बैंक रेट को बढ़ा दो, डेफिसिट डिमांड में बैंक रेट को कम कर दो, बड़ी सिंपल सी बात है। चलिए आगे जी हमारा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट मतलब रेपो रेट का उल्टा उल्टा उल्टा। देखिए आरबीआई, एसबीआई, एबीआई। अब सपोज कीजिए एबीआई के पास कुछ फालतू पैसे आ गए, तो उसने क्या किया, उसने चाय पी ली। बेटा चाय नहीं पी ली, उसने क्या किया, उसने एसबीआई बैंक में जमा करवा दिया। ठीक है ना, सपोज कीजिए मैं कहूंगा कि 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इसने जमा करवा दीजिए। अच्छा, अब एसबीआई जो एसबीआई अपने पास नहीं रखेगा, वो आरबीआई को जमा करवा देगा, डिपॉजिट करवा देगा। उसने इसको 8% इंटरेस्ट दिया। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताइए, अगर इसके पैरेलल सिचुएशन में एक खड़ी करूं जिसमें क्या बोलूं, एबीआई ने जो पैसे जमा करवाए उस पे इसको 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था और आगे 3% मिल रहा था। 6 2 8, चलिए 4 बोल देते हैं, अननेसेसरी कंफ्यूजन। सो मेरे को एक बात बताइए, दोनों में से कौन सी सिचुएशन में जो है, सिचुएशन नंबर 1, ओए काला हो जा, काला क्यों नहीं होगा, हो गया काला। सिचुएशन नंबर 1 या सिचुएशन नंबर 2, दोनों में से कौन सी सिचुएशन में पैसा ज्यादा डिपॉजिट करवाया जाएगा? सर ऑब्वियसली सिचुएशन नंबर 1 में है ना, क्योंकि एबीआई इंडस्ट्री बोलेगी क्योंकि मेरे को 6% इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है बैंक में जमा करवा के आऊं। अच्छा, दूसरी कंडीशन में क्या बोलेंगे, कहेंगे 2% इंटरेस्ट तो कुछ भी नहीं होता, मैं बैंक में नहीं जमा करवाऊंगा, मैं कुछ और कहीं जगह पे इन्वेस्ट कर दूंगा। सो इससे क्या होगा, इससे सिचुएशन नंबर 1 में अगर कब यूज होगी, अगर देश में पैसा पहले बहुत ज्यादा है ना, देश में पैसा पहले बहुत ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, इससे जो है सिचुएशन नंबर 1 से वो सारा पैसे को बैंकिंग सिस्टम ऑब्जर्व कर सकता है। कैसे ऑब्जर्व कर सकता है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करके, और जैसे ये ऑब्जर्व करेगा इससे क्या होगा, इससे देश से पैसा कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी समरी क्या है, समरी ये है कि अगर देश में पैसे को कम करना है तो आरबीआई को रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देना है। इससे क्या होगा, इससे सेविंग पे इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, और क्योंकि सेविंग पे इंटरेस्ट ज्यादा है तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है जी, डिमांड कैसे कम होगी, जो लोग हैं वो क्या करेंगे, पैसा जो है बैंक में जमा करवाएंगे और लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा, जिससे क्या होगा, जिससे डिमांड कम हो जाएगी। चलिए इसको पढ़ेंगे एक बारी। इट इज अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक इज अलाउड टू, ठीक है जी, इफ दिस रेट इज इंक्रीज द बैंक विल इंक्रीज द इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, एज रिजल्ट मोर एंड मोर पीपल विल डिपॉजिट द मनी इन द बैंक अकाउंट ड्यू टू विच। ठीक है जी, बस ये समरी आप बना के आएंगे। लास्ट आगे हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है जी, सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज। सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज सर मतलब सपोज कीजिए मैं गवर्नमेंट, ठीक है जी, मैं गवर्नमेंट को, और मैंने देखा कि आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, देश में पैसा बहुत ज्यादा है, मैं क्या करूंगा, मैं अपने नाम पे कोई सिक्योरिटीज या अपने नाम पे कोई शेयर लेके आ जाऊंगा, जिसके माध्यम से मैं लोगों को क्या बोलूंगा कि आप मेरा ये शेयर खरीदिए, और अगर ये आज 80 रुपए का शेयर है तो क्या होगा, तो मैं आपको 1 साल बाद इसके 100 रुपए दूंगा। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा, इससे लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग ये शेयर खरीदेंगे। ठीक है जी, और ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे को 80-80 रुपए देंगे। इससे क्या होगा, जब मेरे पास 80-80 रुपए आ रहे हैं, देश में से पैसा कम हो रहा है और देश में डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन ठीक है जी, ऑन वाइस वर्सा मैं बोलूंगा कि अगर देश में डिमांड कम होगी तो अब मैंने डिमांड बढ़ानी है, सो मैं क्या करूंगा, अब लोगों के पैसे वापस करके उनसे सिक्योरिटी ले लूंगा, यानी लोगों को 100 रुपया उनका वापस दे दूंगा कि चलो अपने 100 रुपए लो, और जैसे बोलते हैं ना, जहां सिमरन जी ले अपनी जिंदगी वो काम करो। ठीक है जी सर, 100 रुपए में बेटा, हाँ 100 रुपए। चलिए जी, तो ये हो गया हमारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है जी, आगे हमारा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। सर आपने तो लिखा ही नहीं, कुछ नहीं है बेटा, जो आप मेरे को आप मेरे से नोट्स मंगवाते हो पीडीएफ में, उसमें ये चीजें सब कवर्ड होती हैं, कुछ एडिशनल लिंक बना होता है, वहां पे ये अपलोड किए होते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे रीडिंग मटेरियल में मेरे पास नहीं है। चलिए जी, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, क्वालिटेटिव मतलब देखिए, पहले तो क्वांटिटी पैसे की बढ़ाई या कम की है ना, अब क्या करेंगे, अब पैसे की क्वालिटी यानी पैसे से डील करने का तरीका चेंज करेंगे, जिससे देश की डिमांड या सप्लाई कम या ज्यादा की जाएगी। पहले आ गया जी मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है, सपोज कीजिए 100 रुपए का कोई मैंने चीज है, ठीक है जी, उस पर 2 रुपया डाउन पेमेंट है, जैसे बोल देते हैं ना आप
1,000 रुपए डाउन पेमेंट कीजिए और एप्पल का फोन ले जाइए, है ना। तो वो डाउन पेमेंट है ना। सपोज कीजिए जो डाउन पेमेंट है वो 2% है, ठीक है जी। पैरेलल सिचुएशन में मैं क्या कहूंगा, सपोज कीजिए डाउन पेमेंट है जी 10%। अब मेरे को एक बात बताइए, अब मेरे को एक बात बताइए, केस नंबर 1, केस नंबर 2, किसमें लोग ज्यादा डिमांड करेंगे? मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। डाउन पेमेंट का केस है, इसमें 2% डाउन पेमेंट है कि 100 रुपए की चीज के पीछे 2 रुपए डाउन पेमेंट है। 100 रुपए की चीज के पीछे 2 रुपए दीजिए और 100 रुपए की चीज ले जाइए, और इसमें 10% डाउन पेमेंट है, यानी 100 रुपए की चीज के पीछे 10 रुपए डाउन पेमेंट आपको देनी पड़ेगी। अच्छा, केस 1 या केस 2, किसमें ज्यादा डिमांड होगी? सर ऑब्वियसली केस 1 में, है ना, क्योंकि इस केस 1 में तो जिसके पास 2 रुपए है वो भी 100 रुपए वाला फोन ले सकता है, लेकिन केस 2 में कम से कम 100 रुपए वाला बंदा ही ले सकता है। सो बड़ी क्लियर सी सिचुएशन। अच्छा, जब देश में डिमांड ज्यादा है, हम क्या करेंगे, हम डाउन पेमेंट इतनी कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे सिर्फ वही बंदे चीज को अफोर्ड कर पाएंगे, नई डिमांड क्रिएट कर पाएंगे जिनके पास एटलीस्ट वो मार्जिन 10% मनी है। लेकिन जब देश में डिमांड नहीं है, हम क्या करेंगे, हम इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देंगे, जिससे क्या होगा, जिससे देश में डिमांड ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 2% वाले बंदे या 2 रुपए वाले बंदे भी जो है डिमांड क्रिएट करेंगे, ठीक है जी। चलिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट आगे जी। मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब होता है, सुएशन शब्द बना है जी प्रेशर प्लस परसुएशन के, प्रेशर प्लस परसुएशन। सिंपल सा आपको बोलूंगा कि आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बैंकों की मीटिंग बैठाता है, मीटिंग बुलाता है, उनको पहले परसुएट करता है, मोटिवेट करता है कि आप देश के इंटरेस्ट में काम कीजिए रेदर देन अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट को देखने के लिए, ठीक है जी। सो पहले परसुएट करेगा, मोटिवेट करेगा, और अगर ये इन केस नहीं मानते तो क्या करेंगे, तो ये उसको प्रेशराइज करेंगे, उसको मतलब उसको बोलेंगे कि चलो तो लोन देके दिखा, ठीक है ना। मतलब मॉरल सुएशन में ये होता है, आरबीआई जो अपने बैंकों को प्यार से और डंडे के जोर से समझाता है। जैसे आपके टीचर आपको प्यार और डंडे की जोर दोनों से समझाते हैं, वो आपकी मर्जी है आपने कौन सी बात माननी है, ठीक है जी। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या फिर रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, ये पॉइंट क्या है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट मतलब कोटास फिक्स कर दिए जाते हैं। सर कोटास मतलब सपोज कीजिए आरबीआई बैंक्स को बोलेगा कि देखो मेरे बैंक जी, प्यारे मेरे बैंक जी, आपको एक कोटा बना लेना है कि अगर आपका 100 रुपए का लोन गया हुआ है तो आप मैक्सिमम 10% हाउस लोन दे सकते हो, 40% इंडस्ट्री का लोन दे सकते हो यानी बिजनेस, 20% पर्सनल, 20% कार, एक्सेट्रा, ठीक है जी। ऐसे कोटेज बना देता है बैंक। कब? जब देश में पहले ही पैसा बहुत ज्यादा होता है। देखिए, जब पहले ही देश में पैसा बहुत ज्यादा है, अगर लोन था पे ठा लोन दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, इसमें देश को प्रॉब्लम आएगी, इकोनॉमी में दिक्कत आएगी ना, डिमांड बढ़ जाएगी। सो इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में आरबीआई जो है बैंक्स की ऐसी रेशियो बना देता है कि आपको इस रेशियो के अकॉर्डिंग ही लोन देना है, इससे हटके नहीं कुछ भी करना है, ठीक है जी। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे लिमिटेड या सिलेक्टिव लोन लोगों के पास जाएगा और देश में पैसा इजीली नहीं इंक्रीज होगा, है ना। लेकिन सपोज कीजिए अगर देश में पैसा नहीं है, ठीक है, तो बैंक क्या बोलेगा, बैंक आपको आरबीआई क्या बोलेगा, आरबीआई बोलेगा कि बैंक जी आपके पास ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप खुलेआम जिसको जितना मर्जी लोन दीजिए, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या कोटा फिक्सेशन या क्रेडिट रेशनिंग, कुछ भी किसी भी नाम से। चलिए, ठीक है जी। सो ये था हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है जी। चलिए, अब एक बात अच्छे से समझिए, नोट्स का आपको सिस्टम पता है, 97762 98762 पे आपको एक पिंग करना है हाई के साथ, आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। और जो है, और ये चैप्टर बड़ा बेटा, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है सर? ये 2 चैप्टर में कवर है, एक आपके बैंकिंग चैप्टर में और एक प्रॉब्लम ऑफ डेक्शन या एक्सेस डिमांड में, ठीक है ना। जब कोई चीज डबल साइड से दोनों चैप्टर में से आने की संभावना होगी तो ऑब्वियसली बात है कि वो हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। इंडियन इकोनॉमी में के बड़ी जल्दी आपको इंडियन इकोनॉमी शुरू करवाएंगे, ठीक है जी। अब थोड़ी कंटिन्यूटी में चलेंगे, वैसे बोल मैं हर बार देता हूँ, पर चलो कोई बात नहीं, इस बार भी बोलने से क्या, ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद।